वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका बाजार। दोनों जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आपके सवाल ले रहे हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट खबर अब ये आ रही है कि हो सकता है कल ही लोकसभा में जीएसटी बिल सरकार पेश करते हुए नजर आए। पूरी डिटेल जान लेते हैं, आलोक के पास ही जानकारी है। बताइए आलोक। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से जो जीएसटी बिल से जुड़े हुए तमाम जो बिल हैं उसको लेकर कैबिनेट से अप्रूव करा लिया गया है और प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल भी गई है। अब सरकार इसको कल पेश कर सकती है संसद की लोकसभा में, जहां पर इस पर बिल पर चर्चा होगी। जाहिर सी बात है कि कल जो प्राइवेट मेंबरशिप डे होता है फ्राइडे के दिन, तो बिल पास होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से उसे जरूर सदन में पेश कर देगी ताकि उस पर चर्चा शुरू हो सके। क्योंकि जीएसटी से जुड़े जो 4 महत्वपूर्ण बिल हैं, सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, कंपनसेशन बिल है और यूटीजीएसटी है, चारों बिलों को अप्रूव होना बहुत जरूरी है। अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास कोई बीच में, अब कह सकते हैं कोई भी छोटी सी भी अड़चन नहीं रहेगी कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी न लागू हो सके। तो सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने के लिए। और इसी में चूंकि ये मनी बिल है, चारों मनी बिल है, तो इसको राज्यसभा से भी पास कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर कल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाता है बिल या टेबल हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये कल नहीं तो कम से कम मंडे या ट्यूसडे तक तो जरूर पास हो जाएगा। तो ऐसे में अब सरकार के लिए कह सकते हैं कि बिल्कुल जीएसटी को लेकर रास्ता साफ हो चुका है और 1 जुलाई 2017 की जो तारीख है वो बिल्कुल एक तरह से फिजिबल लग रही है। जी, तो 1 जुलाई 2017 जब से वित्त मंत्री लगातार कह रहे हैं कि जीएसटी लागू हो सकता है, उसके जो बाकी कामकाज हैं वो पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और शायद अब ऑलमोस्ट ऑल सेट टू डू कि वो जीएसटी जो है वो 1 जुलाई से लागू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी हमारे साथ। राधा, कुछ सवाल एसएमएस के जरिए आए हैं। एक सवाल आनंद व्यास का है, जोधपुर से आया है। ग्लोबल स्पिरिट को लेकर 7000 शेयर है और 81.30 के भाव पर खरीदारी है। धवल, ग्लोबल स्पिरिट आप कैसे देख रहे हैं? 7000 शेयर है, 81.30 के भाव पर खरीदारी है, बस भी रही है रिसेंटली स्टॉक के अंदर। खरीदारी से हालांकि नीचे है, करीब करीब 3 रुपये घाटा है, क्या करें? पहली बात सुमित, ग्लोबल स्पिरिट में वॉल्यूम काफी कम है कंपैरेटिवली और इतना मोमेंटम भी नहीं रहा है स्टॉक में, तो मेरे ख्याल से आप एग्जिट कर ले, वही बेटर रहेगा। ये स्टॉक जो है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का चांस देगा, वहां पे आप एग्जिट कर ले और बेसिकली कोई मोमेंटम वाले स्टॉक में एंट्री करें, वही बेटर रहेगा। राइट, चलिए तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। एक सवाल आया है फेसबुक के जरिए, ले लेते हैं। मिलिंद कामले का ये सवाल है, 50 शेयर्स होल्ड करते हैं वेदांता के 90 रुपीज़ के भाव पर। अविनाश, वेदांता पर और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक दोनों पर ही आप राय अपनी दे दीजिए, क्योंकि आज एक बड़ी खबर आई है हिंदुस्तान जिंक के संदर्भ में कि अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड का ऐलान किया है कंपनी ने और वेदांता को भी इससे काफ़ी प्रॉफिट होगा और यहाँ पर भी उनको रकम मिलती हुई नजर आएगी। और दोनों पर ही, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेज अपनी पॉजिटिव राय रख रहे हैं, लक्ष्य भी काफी ऊपर के दिए हैं। दोनों पर ही आपकी राय? नहीं, मेरे ख्याल से वेदांता के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव सरप्राइज है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने करीबन 27.5 रुपये का जो डिविडेंड दिया है वो काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 75 बिलियन रुपीस इनका जो टोटल इनफ्लो होगा। तो हमको लग रहा है ये जो भी पैसा कंपनी को मिलेगा थोड़ा बहुत एक्सपांशन के लिए और थोड़ा डेट रिडक्शन के लिए वेदांता यूज़ करेगी। तो डेफिनेटली वेदांता में होल्ड करें। हमको लग रहा है वेदांता में मेटल स्पेस में अभी भी वेल पोजीशनड है और मेटल में जिस प्रकार की बढ़त हमने देखी है, आने वाला साल FY18 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रही बात हिंदुस्तान जिंक की, तो स्टैंड अलोन बेसिस पे जिंक के जो प्राइसेस है ग्लोबली काफ़ी अच्छे बढ़े हैं और अभी भी आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ग्लोबली जिंक का शॉर्टेज दिख रहा है। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक में भी एक अच्छी बढ़त 330-340 तक पॉसिबल है। जी, चलिए बातचीत करने के लिए DR गुप्ता हमारे साथ मौजूद है गुरुग्राम से। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर जी, मेरे पास ना बजाज फिनसर्व के शेयर है 169। ओके, एट द रेट ऑफ 2860। 2860 रुपए। हाँ जी, शॉर्ट टर्म नजरिया। शॉर्ट टर्म नजरिया है, लेकिन सर आप ऑलरेडी इतना अच्छा मुनाफा कमा चुके हैं, ये आपने कब होल्ड किया था? हाँ, ये मैंने एक्चुअली मैंने कल ही जो है बेचे हैं। अच्छा, कुछ हिस्सेदारी आपने कल बेची और कुछ हिस्सेदारी आप 1 महीने बाद बेचना चाह रहे हैं? हाँ जी। ओके धवल, मुनाफा इन्हें अच्छा खासा है, 2860 पे खरीदारी है, 213 इनके माफी 156 शेयर है, कुछ शेयर ये बेच चुके हैं कल। 4164 का मौजूदा स्तर है, आप क्या राय रखते हैं शेयर में? मेरे ख्याल से इनको 3950 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर एक ही महीने का व्यू है आपका तो, और ऊपर में मेरे ख्याल से 4350 4400 के जो लेवल्स हैं उसको टारगेट करके चलना चाहिए और वहां पे प्रॉफिट जो है अपने लॉक कर सकते हैं। राइट, 2 और सवाल आए हैं फेसबुक के जरिए, लगातार ले लेते हैं।
अनुराग का सवाल है धनलक्ष्मी बैंक पर 26.90 के भाव पर खरीदारी इन्होंने की हुई है, जानना चाहते हैं आप क्या करें। और साथ ही अविनाश आप देखिए बॉम्बे डाइंग को भी, यहाँ पर सैम का सवाल आया है 72 की भाव पर उन्होंने 1000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं बने रहें या फिर करंट भाव पर बेच दें धनलक्ष्मी बैंक और बॉम्बे डाइंग। नहीं, मुझे लग रहा है कि बॉम्बे डाइंग में तो डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट हमने सुना है कि हाल ही में जो उनकी होल्डिंग कंपनी है बॉम्बे बर्मा, यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी बहुत खरीदारी हुई है बॉम्बे डाइंग के शेयर्स की, और जो लैंड मोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो बॉम्बे डाइंग पे पूरी तरह से आया नहीं है। तो बहुत शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म में काफ़ी बड़ा इवेंट है जो बॉम्बे डाइंग को डेफिनेटली अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट करेगा। तो डेफिनेटली बॉम्बे डाइंग में होल्ड की राय रहेगी। धनलक्ष्मी बैंक में हमको लग रहा है कि अगर इनका नज़रिया लॉन्ग टर्म है तो ही होल्ड करें, क्योंकि ये इन बैंकों में से हैं जहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम बाकी सारे बैंक्स की बात करें, अगर इनका नज़रिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही होल्ड करें, क्योंकि यहाँ पे टेक ओवर की बातें हो रही है। अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता है तो ही डेफिनेटली धनलक्ष्मी बैंक में एक री रेटिंग आएगी, लेकिन परफॉर्मेंस फंडामेंटली काफ़ी ख़राब है। जी, इस बीच एक सवाल आया है बर्जर पेंट्स पे ज्योति का बेंगलुरु से, और साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज को लेकर भी उन्होंने सवाल लिया है। आनंद का एक सवाल है, क्या राय रखते हैं आप धवल, डॉक्टर रेड्डीज और बर्जर पेंट्स पे काफ़ी गिरावट डॉक्टर रेड्डी में ऑलरेडी आ चुकी है, 3000 रुपये की खरीदारी है, और बर्जर पेंट्स 200 रुपये के भाव पर खरीदारी है, मुनाफा यहाँ 30 रुपये का, क्या करें? 15% का प्रॉफिट हो रहा है बर्जर पेंट में, तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर जो है मेरे ख्याल से दिखा रहा है कि आप प्रॉफिट जो है आधा अपना लॉक कर लें, यानी 50% क्वांटिटी अभी बुक कर ले, वही बेटर रहेगा। जहाँ तक डॉक्टर रेड्डी की क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप होल्ड कर सकते हैं, नो डाउट। एक स्टॉक जो है कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मोमेंटम में अभी भी चालू है, बट अभी भी मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपने ले रखा है तो विद स्टॉप लॉस अराउंड 2500 आप होल्ड करें पूरी क्वांटिटी, और मेरे ख्याल से ये जो बाउंस है 2950 2980 तक देख सकते हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। इसी के साथ आपका बाजार को यहीं समेटना होगा।